नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओपीएस एंड एनपीएस पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग पर क्यों अड़े कर्मचारी, इन 10 फाइट्स में समझे पूरा खेल। ओपीएस एंड एनपीएस दिल्ली के रामलीला मैदान में भारी तादाद में सरकारी कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें विपक्ष को भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। कर्मचारी आखिर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लागू करने की मांग पर क्यों अड़े हैं। इस आर्टिकल में आज हम पुरानी पेंशन नई दोनों पेंशन योजना के अंतर और फायदों की बात करेंगे। ओपीएस एंड एनपीएस पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग पर क्यों अड़े कर्मचारी। नंबर 1, दिल्ली के रामलीला मैदान में भारी तादाद में सरकारी कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नंबर 2, जहां पुरानी पेंशन योजना में 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी प्रावधान है, वहीं नई योजना के प्रावधान अस्थायी रूप से है। ऑनलाइन डिस्क नई दिल्ली। ओपीएस एंड एनपीएस आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं अगले साल लोकसभा चुनाव में भी चुनावी माहौल में देश और दिल्ली की सियासी पारा उबाल पर है, जहां एक और शराब घोटाले में संजय सिंह गिरफ्तारी का मुद्दा बनी हुई है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में भारी तादाद में सरकारी कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें विपक्ष भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। ऐसे में यह सोचना जरूरी है कर्मचारी की आखिर नई पेंशन योजना न्यू पेंशन स्कीम से क्या परेशानियां और वे पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग पर क्यों अड़े हैं। इस आर्टिकल में आज हम पुरानी पेंशन दोनों योजनाओं के अंतर और फायदों की बात करेंगे। दरअसल पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 में बंद कर दी गई थी। इसकी जगह एक नई पेंशन योजना ने जगह ली, जिसे नेशनल पेंशन योजना भी कहा जाता है। इसे लेकर मौजूदा वक्त में सियासत तेज है। गौरतलब है कि पेंशन कर्मचारी एक बड़ा वोट बैंक और इन्हें साधने के लिए कई पार्टियां इनके समर्थन में उतरी हैं। नंबर 1, जहां एक और ओल्ड पेंशन योजना ओपीएस में पेंशन के लिए सैलरी में से किसी प्रकार की डिडक्शन नहीं होता, वही न्यू पेंशन योजना में 10% बेसिक और डियरनेस अलाउंस डीए का काटा जाता है। नंबर 2, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में सरकारी खजाने से भुगतान किया जाता है, मगर नई पेंशन योजना शेयर मार्केट पर बेस्ड है। नंबर 3, ओल्ड पेंशन योजना में जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ की सुविधा है, जबकि नई योजना में यह सुविधा नहीं जोड़ी गई। नंबर 4, पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय बेसिक सैलरी के 50% पेंशन के रूप में मिलता है, जबकि नेशनल पेंशन योजना में गारंटी तय नहीं है। नंबर 5, जहां पुरानी पेंशन योजना में 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी का प्रावधान है, वही नई योजना में यह प्रावधान अस्थायी रूप से है। नंबर 6, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में 6 महीने के पश्चात दिए जाने वाला भत्ता लागू होता है, जबकि नई पेंशन योजना में यह भत्ता लागू होता है। नंबर 7, पुरानी पेंशन योजना में सेवारत कर्मचारी की यदि मृत्यु हो जाती है तब कर्मचारी परिवार के पेंशन में दी जाती है। उसके विपरीत नई योजना में सरकार की पैसे जमा कर लेती है। सरकारी खजाने पर बोझ। पुरानी पेंशन स्कीम से सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ पड़ता है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी की सैलरी से कटौती नहीं होती और पूरा बोझ में ट्रेजरी पर डाला जाता था। जाहिर है सरकारी कर्मचारी को पेंशन देने में राजकोष पर अधिक बोझ पड़ता होगा, जिस वजह से नई पेंशन योजना को लागू किया गया है।